देखिए, हम सब अपने फिजिकल शरीर, अपनी हेल्थ पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन योगिक परंपराओं में ना एक और सिस्टम की बात की गई है जो हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए उतना ही जरूरी है, और वो है हमारी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली। आज हम इसी के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जो लोग भी वेलनेस या आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, वो कहीं ना कहीं इसी संतुलन को ढूंढ रहे होते हैं। तो बस यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। जी हाँ, इस संतुलन का पूरा राज 3 खास तरह की सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने और उनमें एक हार्मनी, एक सामंजस्य बिठाने में ही छिपा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन 3 ऊर्जाओं से मिलते हैं। और ये सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के, हमारे अनुभव के बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। तो सबसे पहले है प्राण। इसे आप लाइफ फोर्स या जीवन शक्ति की तरह समझ सकते हैं। ये वो एनर्जी है जो हर हरकत, हर सांस के पीछे है। असल में यही वो शक्ति है जो हमें जिंदा महसूस कराती है। अच्छा, फिर आता है तेजस। ये जुड़ा है अग्नि तत्व से। ये हमारी अंदरूनी चमक है, हमारी बुद्धि की तेजी और दुनिया को देखने समझने की हमारी जो क्षमता है, वो है तेजस। ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन और रोशनी की ऊर्जा है। और आखिर में है ओजस। इसे हमारे एनर्जी के गहरे रिजर्व की तरह देखिए। ये जल तत्व से जुड़ा है और यही हमें स्टैमिना, स्टेबिलिटी और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। कह सकते हैं कि ये वो कंटेनर है जिसमें हमारी आध्यात्मिक क्षमता रहती है। अब इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही शानदार उदाहरण से मिलता है। जरा सोचिए कि ओजस एक लाइट बल्ब है, मतलब ये हमारी एनर्जी को संभालने की कैपेसिटी है। तेजस उस बल्ब से गुजरने वाली बिजली यानी करंट की पावर है। और प्राण प्राण है उस करंट की स्पीड, उसकी वेलोसिटी। तो इस एनालॉजी को थोड़ा और साफ करते हैं। ओजस वो है लाइट बल्ब। ये तय करता है कि कितनी एनर्जी को सेफली हैंडल किया जा सकता है। तेजस वो है इलेक्ट्रिक करंट जो बल्ब को रोशन करता है, यानी पावर और चमक। और प्राण वो है उस करंट की स्पीड या गति। ये तीनों हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि सिर्फ एक एनर्जी को बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये खतरनाक भी हो सकता है। संतुलन, बैलेंस ही असली चाबी है। इसीलिए योगिक प्रैक्टिस का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि इन तीनों को एक साथ एक हार्मनी में डेवलप किया जाए। अगर किसी एक पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया तो अस्थिरता पैदा हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत तेज बहती नदी अपने ही किनारों को काटने लगती है। और इसकी खूबसूरती ये है कि अलग-अलग अभ्यासों को जोड़ा भी जा सकता है, जैसे प्राण के लिए प्राणायाम, तेजस के लिए मंत्र और ओजस के लिए भक्ति। इन सबको एक ही साधना में एक साथ किया जा सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? क्या होता है जब हम एक मजबूत कंटेनर के बिना बहुत ज्यादा पावर या स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं? वो बल्ब वाली बात फिर से सामने आती है, लेकिन इस बार एक चेतावनी की तरह। अगर ओजस यानी हमारी कैपेसिटी का कंटेनर मजबूत नहीं है, तो तेजस और प्राण की बढ़ी हुई एनर्जी पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर सकती है। और इसका नतीजा एक तरह का आध्यात्मिक या एनर्जी वाला बर्नआउट। और इस ओवरलोड के जो नतीजे हैं वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सोर्स के मुताबिक इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं, जैसे मेंटल या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी और बहुत ज़्यादा इमोशनल अस्थिरता। यहाँ तक कि जिसे कुंडलिनी विकार कहते हैं वो भी हो सकता है। इससे पता चलता है कि इस संतुलन को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। तो फिर सुरक्षित और असरदार तरीके से इन ऊर्जाओं को कैसे विकसित किया जाए? रास्ता संतुलन और एक मजबूत नींव बनाने से ही शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पहले अपने कंटेनर यानी ओजस को मजबूत किया जाए। तेजस और प्राण के करंट को तेज करने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि बल्ब उस एनर्जी को झेल भी पाएगा या नहीं। इसका मतलब है एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाना जो ओजस को बनाए, उसे बढ़ाए। तो सवाल ये है कि क्या चीज़ मदद करती है और क्या नुकसान पहुंचाती है। देखिए, एक तरफ है प्राणायाम, मंत्र, ध्यान और सही डाइट जैसे अभ्यास जो हमारी नींव को मजबूत करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स, अहंकार से भरे हुए प्रयास और बाहरी मनोरंजन की लगातार खोज, ये सब उस ऊर्जावान कंटेनर को कमजोर करते हैं।
और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये खुद से पूछने वाला एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या जो भी कोशिश हो रही है वो सिर्फ और ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर यानी ज़्यादा करंट पाने पर है, या फिर उस एनर्जी को संभालने के लिए एक स्थिर और मजबूत कंटेनर बनाने पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि असली विकास इन दोनों के संतुलन में ही है।